बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 10th के लिए स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आई हूँ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न से पहले इस पाठ में कुछ एक विशेष नाम आए थे ऋषि मुनियों के, और उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में अगर वो नाम भी आए कि कौन थी या क्या थी तो उनके बारे में हमें परिचय मिले। भवभूति कौन थे? भवभूति संस्कृत के प्रधान नाटककार थे। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे, वीर रचित, उत्तर रामचरित और मालती माधव। जो भवभूति है वो करुण रस के प्रमुख लेखक थे। विश्ववरा अत्रि गोत्र की स्त्री थी। ये ऋग्वेद के 5वें मंडल 28वें सूक्त की 1 में से 6 ऋक की ऋषि थी। ऋक की ऋषि थी, विदुषी थी। शीला कौरिंड्य मुनि की पत्नी का नाम शीला था। शीला कौन थी? कौरिंड्य मुनि की पत्नी थी। थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों की पद रचना इसमें थेरी गाथा में की गई है। बौद्ध भिक्षुणियों की पद रचना जो कविता है वो इस थेरी गाथा पुस्तक में है। अनुसुया अत्रि मुनि की पत्नी थी, दक्ष प्रजापति की कन्या थी। गार्गी वैदिक समय से एक पंडिता ऋषि पुत्री। इनके पिता का नाम गर्ग मुनि था। मिथिला के राजा जनक की सभा में इन्होंने पंडितों के सामने याज्ञवल्क्य के साथ वेदांत शास्त्र विषय पर शास्त्रार्थ किया था। गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा का ग्रंथ जिसे हाल द्वारा रचित माना गया है, गाथा सप्तशती। कुमारपाल चरित्र ये ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे 12वीं शताब्दी के अंत में अज्ञातनामा कवि ने अनहल के राजा कुमारपाल के लिए लिखा था। इसमें ब्रह्मा से लेकर राजा कुमारपाल तक बौद्ध राजाओं की वंशावली के वंशों का वर्णन किया गया है। त्रिपिटक ग्रंथ महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध ने भिक्षु भिक्षुणियों को अपने सारे उपदेश मौखिक दिए थे और उन उपदेशों को उनके शिष्यों ने कंठस्थ कर लिया था। बाद में उन्हें त्रिपिटक ग्रंथ में लिखा गया था। ये त्रिपिटक ग्रंथ 3 थे, सुत्त, सूत्र या पिटक, विनय पिटक और अभिधर्म पिटक। सुत्त सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधर्म पिटक। शाक्य मुनि शक्य वंश के होने के कारण गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि रचित काव्य शास्त्र संबंधित संस्कृत के ग्रंथ हैं, जो मुख्य रूप से जो रूपक नाटक का शास्त्रीय विवेचन किया गया। इनकी रचना 300 ईसा पूर्व मानी जाती है। कालिदास संस्कृत के महान कवि थे। इन्होंने कुमार संभव, रघुवंश काव्यम, महाकाव्य, ऋतु संहार, मेघदूत, विक्रमोर्वशीय, मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम इन नाटकों की रचना की। तो अब देखते हैं इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पाठ है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म कब? 1864 में। मृत्यु कब हुई? 1938 में। सर्वप्रथम पठित निबंध किस शीर्षक से प्रकाशित किया था? ये पढ़े लिखों का पांडित्य। सबसे पहले ये इसका हेडिंग था, पढ़े लिखों का पांडित्य। शकुंतला ने किस भाषा में श्लोक रचा? शकुंतला ने अनपढ़ गवारों की भाषा में श्लोक रचा। शंकराचार्य के छक्के किसने छुड़ाए थे? मंडन मिश्र की धर्मपत्नी ने शंकराचार्य के छक्के छुड़ाए थे। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई थी? बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। ग्रंथ कौन सा? प्राकृत ग्रंथ में हुई थी। नाट्य शास्त्र संबंधी नियम किस भाषा में लिखित हैं? ये संस्कृत भाषा में लिखित हैं। गार्गी ने पांडित्यपूर्ण वाद विवाद में किसे हराया था? गार्गी ने ब्रह्मवादियों को हराया था। वाद विवाद में ब्रह्मवादियों को हराया था। मुमानियत का अर्थ क्या है? मना करना। मंडन मिश्र की सैद धर्मचारिणी ने किसके छक्के छुड़ा थे? शंकराचार्य की। पहले भी आ चुका, शंकराचार्य के छक्के किसने छुड़ाए थे? मंडन मिश्र की धर्मपत्नी ने। कालिदास के युग में जनसाधारण की बोलचाल की कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा। कालिदास के समय कालिदास संस्कृत के कवि थे, संस्कृत में लिखते थे, लेकिन आम बोलचाल की भाषा प्राकृत भाषा थी। सीता ने राम को क्या संबोधित करके अपना क्रोध प्रकट किया? सीता ने राम को गुस्से में राजा कह करके संबोधित किया। त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किसने की थी? बौद्धों ने की थी। किसने की थी? बौद्धों ने।
प्रस्तुत लेख पहली बार प्रकाशित हुआ था सरस्वती पत्रिका। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी? सरस्वती पत्रिका थी। इसमें सबसे पहली बार इनका लेख प्रकाशित हुआ था सरस्वती पत्रिका में। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के क्षेत्र में कौन सा महान कार्य किया था? भाषा को सुधार का, भाषा सुधार का। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। यह निबंध प्रथम बार प्रकाशित हुआ था 1914 में। लेखक के अनुसार आजकल कैसे शिक्षित लोग विद्यमान हैं जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं? कैसे हैं? जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं। पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से किस भाषा में बातें कराई गई? अनपढ़ों की भाषा। पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में जो सभ्य परिवार की थी, कुलीन स्त्रियां थी, उनसे अनपढ़ों की भाषा में बात करवाई गई। शकुंतला ने कटु वाक्य किसको कहे थे? दुष्यंत को कहे थे। दुष्यंत को कौन था? शकुंतला का पति था, जो शादी करके उसको छोड़कर चला गया था। फिर उस यानी कि भरत पैदा हुआ, भरत के नाम पर भारत का नाम रखा गया। शकुंतला ने दुष्यंत से कैसा विवाह किया था? गांधर्व विवाह किया था, जो आजकल की लव मैरिज है। शिक्षा शब्द कैसा है? व्यापक है। किसकी धर्मपत्नी ने शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए थे? पहले आ चुका है। मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए थे। श्रीमद् भागवत के कौन से स्कंद में रुक्मणी हरण की कथा है? 10वें स्कंद में। हिंदू लोग वेदों को किसके द्वारा चित मानते हैं कि वेद किसकी रचना है? ईश्वर द्वारा है, दी गई है। जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। नाट्य शास्त्र संबंधी जो रूल बनाए, नियम बनाए, उस समय लोग, आम जनता क्या बोलती थी? प्राकृत भाषा बोलती थी। किस ऋषि की पत्नी ने पत्नी धर्म पर व्याख्यान दिया था? अत्रि ऋषि की पत्नी ने पत्नी धर्म पर व्याख्यान दिया था। बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को किसने हराया था? गार्गी ने बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हराया था। मंडन मिश्र की पत्नी ने किसके ज्ञान के शास्त्र में किससे शास्त्रार्थ किया था? शंकराचार्य से किया था। किसने श्री कृष्ण को लंबा चौड़ा पत्र लिखा था? रुक्मणी ने। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को लंबा चौड़ा पत्र लिखा था। जब रुक्मणी ने पत्र लिखा था तो उस समय औरतें अनपढ़ कैसे थी? त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई? प्राकृत भाषा में। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के कौन से अध्याय में रुक्मणी के हरण की कथा है? 53वें अध्याय में उनके हरण की यानी कि किडनैप की कथा आई है। उम्मीद है कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।